हाँ देखिए बेटा, कार्नोट साइकिल तो एक एग्जांपल है इंजन का, जो हम बिल्कुल समझ सकते हैं एक एक स्टेप को इसके। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी भी निकालेंगे, और सारी प्रोसेसेस जितनी है इसमें सब रिवर्सिबल है। ठीक है ना, सारी प्रोसेसेस इसमें क्या रहेंगी, रिवर्सिबल रहेंगी बिल्कुल। तो देखो, ये रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टू टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्नोट इंजन और साइकिल। ठीक है। अब पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके, देखो आप, जो सारी प्रोसेसेस इसमें करनी है आपको, एक तो सोर्स है आपका टेम्परेचर T1 पे रखा हुआ है, एक इंसुलेटिंग पैड है, इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी आपको। ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपका ये जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, इसके अंदर आइडियल गैस आपका सिस्टम है। ठीक है, तो ये पूरा इंसुलेटर है एक्सेप्ट इसके बेस को छोड़ के। समझ रहे हैं इसको, जो आप ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट यूज किया गया है कार्नोट इंजन में। ठीक है ना, इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में आपके बेस को छोड़ के ये सारी जो चीजें हैं, ये पूरी वॉल्स, ये सब एडियाबेटिक हैं, इंसुलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपने इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट को उठा के इस पूरे को इसके ऊपर इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया, तो ये नीचे से भी क्या हो जाएगा, सराउंडिंग से टूट जाएगा। ठीक है, तो फिर इसकी जो सारी प्रोसेस होगी इस गैस के अंदर, वो सारी कैसी हो जाएगी, एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगी। तो बेसिकली इसका यूज हम क्यों करेंगे, जब हमको इसके अंदर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस करनी होगी, तो हम इस सिलेंडर को उठा के इस पर रख देंगे। ठीक है, और दूसरा आपका सिंक है। ठीक है, तो आपको जैसे ही आपका अरेंजमेंट समझ में आई गया, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, इसको उठा के आप इस पे रख देंगे सोर्स पर, तो ये इससे हीट लेने लग जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग बेस है इसका। इसको उठा के आप इस पर रख देंगे तो ये हीट डिसिपेट भी कर सकता है सिंक पर। ठीक है ना, इसको इसको उठा के इस पे रख दोगे तो इसके अंदर की प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पार्ट है हमारे कार्नोट इंजन के। अब क्योंकि कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन भी हीट इंजन है, बेसिक प्रोसेस वही रहने वाली है बेटा, कि एक सोर्स होगा आपका T1 टेम्परेचर पर, सिंक होगा T2 पर, जो भी अब आपका आपका वर्किंग मीडियम क्या, आइडियल गैस आपका वर्किंग मीडियम है। तो आइडियल गैस इस हायर टेम्परेचर T1 से, ठीक है ना, इफ इस हायर टेम्परेचर वाला जो सोर्स है T1, ठीक है, इससे आइडियल गैस हीट लेगी, और वैसी सराउंडिंग उसको, आपकी जो सिंक है उसको हीट देगी, और यूजफुल वर्क करेगी साथ में, जो भी वर्क डन बाई गैस होगा। ठीक है ना, तो बेसिक प्रोसेस क्योंकि इंजन है वही होगी। तो सोर्सेज ऑफ हीट क्या है, देखो मैंने लिख दिया है इसमें भी। ठीक है, मेंटेन एट फिक्स टेम्परेचर, एंड सोर्स ऑफ हीट की इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया था, उसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा, जिसकी कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट दे रखी है, उसका डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज विल ऑलवेज बी जीरो। सिंक ऑफ हीट आपका मेंटेन एट फिक्स्ड लोअर टेम्परेचर T2। इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, वर्किंग सब्सटेंस क्या ले रहे हैं यहाँ पर इसका, आइडियल गैस इज द वर्किंग मीडियम। ठीक है, आइडियल गैस इज द वर्किंग मीडियम, and gas is contained in a cylinder with no conducting side but having perfectly conducting base। तो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया है कि ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट जो हमारा वर्किंग मीडियम होने वाला आइडियल गैस, ठीक है, ये पूरा इंसुलेटेड है एक्सेप्ट इसका बेस परफेक्टली कंडक्टिंग है। ठीक है ना, तो वो फटाफट हीट ट्रांसफर करेगा। तो ये जो प्रोसेस है आपकी, अगर इस पर रखते हो तो वो आइसोथर्मली हो जाएंगी, सोर्स पर T1 टेम्परेचर पर होगी, उस पर रखोगे तो वो T2 टेम्परेचर पर होगी, बेस के हाईली कंडक्टिंग होने की वजह से वो आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह ट्रीट होंगे। तो ये सारा करते हैं अभी अपन। सिलेंडर इज फिटेड विद परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और पिस्टन फ्रिक्शन नहीं है, तो ये सारी प्रोसेसेस जो करेगा ये सब रिवर्सिबल प्रोसेसेस करेगा। ठीक है, तो इस इंजन की जो आप एफिशिएंसी निकालने वाले हैं, वो T1 और T2 के बीच, सोर्स टेम्परेचर T1 और T2 की टर्म में आएगी। आप देखो एफिशिएंसी बाकी सबकी इंडिपेंडेंट आ जाएगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि आइडियल गैस कैसी है, मोनो एटमिक है, डायटमिक है, सब चीज़ों की इंडिपेंडेंट आ जाएगी। तो T1 से T2 के बीच काम करने वाला कोई भी इरिवर्सिबल इंजन होगा अगर, तो उसकी एफिशिएंसी हम जितनी निकालने वाले हैं उससे कम आएगी। ठीक है ना, तो हम जो निकालने वाले हैं वो T1 T2 के बीच वह काम करते हुए किसी भी इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने वाले हैं। T1 T2 से बीच किसी भी दूसरे इंजन की एफिशिएंसी इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस कार्नोट साइकिल में प्रोसेसेस कौन कौन सी ली देखो आप। ठीक है ना, कार्नोट साइकिल की प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड सारा सब कुछ लिख दिया है मैंने, मैक्सिमम से आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। इंसुलेटिंग स्टैंड इज यूज बिकॉज इफ यू पुट द सिलेंडर ऑन इट, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया आपको इंसुलेटिंग स्टैंड का पर्पज,
इफ वी पुट सिलेंडर ऑन इट, ठीक है, insulating stand is used because if we put cylinder on it, it will isolate the working substance perfectly from the surrounding. ठीक है, एंड गैस कैन अंडरगो एडिवेटिक चेंजेस। तो कार्नोट साइकिल की ये 4 स्टेप्स हैं, ये सारी हमको अभी जितने मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताए हैं उनकी हेल्प से करेंगे इस पूरे साइकिल को। दिस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। क्या है? ए से बी तक क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ए टू बी, ठीक है ना। आइसोथर्मल है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर होगा। तो ये प्रोसेस तब होगी जब हम उठा के उसको रख देंगे वहाँ, ठीक है ना। जब आप उसको उठा के वहां पर रख देंगे, ये प्रोसेस तब होगी किस पर? सोर्स वाले पे, सोर्स पे रख देंगे आप उसको। सोर्स जो मैंने पैड बनाया इसका टेम्परेचर अंदर कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर उसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। एडिवेटिक एक्सपेंशन कब होगा? जब मैं इसको इंसुलेटिंग पैड पर वापस रख दूंगा, तो ये क्या होगा? एडिवेटिक एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। जब मैंने इसको इंसुलेटिंग पैड पर रख दिया तो इसका क्या होगा? एडिवेटिक एक्सपेंशन होगा। और उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन है, देखो कहाँ से कहाँ तक, सी से डी तक। ये होगा सिंक पर। सिंक पर हीट रिलीज करने के लिए कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिंक को हीट रिलीज करेगा। तो ये सोर्स पे हो गए आइसोथर्मल, सिंक पे आइसोथर्मल। ये आपने इंसुलेटिंग पैड पर एडिवेटिक एक्सपेंशन कर दिया, फिर वापस इंसुलेटिंग पैड पर रखकर इसको वापस उस स्टेज तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है ना। फिर ये एडिवेटिक कंप्रेशन, ही आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडिवेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडिवेटिक कंप्रेशन, ये पूरा साइकिल कहलाता है बेटा कार्नोट साइकिल, ठीक है ना। इस पूरे साइकिल को ही क्या बोलते हैं? कार्नोट साइकिल बोलते हैं। तो आपको समझ में आया सोर्स का फंक्शन, इंसुलेटिंग पैड पर रख के वो कर लेते हैं इसमें एडिवेटिक एक्सपेंशन या एडिवेटिक कंप्रेशन। और बेस हाईली कंडक्टिंग है तो सोर्स और सिंक पर जो प्रोसेस हो रही है हीट लेने की और हीट देने की, Q1 Q2 वाली जो, ठीक है, 2000 क्या है आपकी? आइसोथर्मल प्रोसेसेस है, ठीक है। अब आपको इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, इस कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बट ये चारों स्टेप का जो साइकिल है पूरा, दिस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, तो इसको समझने में आपको दिक्कत तो नहीं है? टीवी डायग्राम क्लियर हो रहा है? पहले ए से बी तक आपका याद रखेंगे, एकदम याद कर लेंगे इसको भी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। बी से सी तक क्या है? एडिएबेटिक एक्सपेंशन है, ठीक है। ये आपका क्या है? पूरा कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन एट द सिंक। फिर अगेन एट द इंसुलेटिंग पैड, ये आपका एडिवेटिक कंप्रेशन हो गया और एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी, जो आप पहले भी निकाल सकते थे, आपको बताया सारा टोटल वर्क डन, और आप Q1 से उसको डिवाइड कर देंगे तो इस साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगी। ये पहले से पता है आपको, ठीक है। चलिए तो प्रोसीड करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई